Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो, वेलकम टू दिस वीडियो। मैं आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट लाइसेंसेस, एनओसीज एंड परमिशन आर रिक्वायर्ड टू सेट अप अ हॉस्पिटल इन इंडिया। इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि अगर आप भारतवर्ष में, इस देश में अगर आप अस्पताल स्टार्ट करना चाहते हैं, अस्पताल खोलना चाहते हैं, तो आपको कौन कौन से लाइसेंसेस और रजिस्ट्रेशन या एनओसीज की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। तो जब आप अगर अस्पताल को अगर खोलते हैं आप, तो मैं एकदम फ्रॉम वेरी स्टार्ट में आपको समझाऊंगा कि आपको क्या क्या चीज़ चाहिए होता है, क्या क्या चीज़ करना होगा। तो अगर आप मान लीजिए अस्पताल खोलने वाले हैं या जाने वाले अस्पताल खोलने के लिए, तो पहला जो क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि आप कहाँ खोलेंगे। ज़मीन आपकी होगी, बिल्डिंग आप बनाने वाले हैं या बिल्डिंग लीज पे लेने वाले हैं। तो अगर बिल्डिंग बनाने वाले हैं तो उसके लिए दो प्रोसीजर आपको एडिशनल पहले ही करना होगा। अगर बिल्डिंग बना बनाया लेंगे तो उसमें कुछ काम आपको बाद में करना होगा, पहले नहीं करना होगा। तो अगर बिल्डिंग आप बनाने वाले हैं तो आपको लैंड एक्विजिशन करना होगा, बिल्डिंग मैप बनवाना होगा, उसका अप्रूवल कराना होगा। फायर सेफ्टी का जो एनओसी है वो बिल्डिंग बनते समय आप सारा उसका प्रॉपर अरेंजमेंट करेंगे, सारा इक्विपमेंट फिट करवाएंगे, फायर से एनओसी लेंगे, फायर डिपार्टमेंट से। ये दो काम अगर आप कंस्ट्रक्शन कराने वाले हैं तो कराना होगा। अगर आप लीज पे लेने वाले हैं तो ये काम आप बाद में, जब आप हॉस्पिटल सेटअप कर लेंगे तब आपको करवाना होगा। अब ये मैंने समझा दिया। अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। अगर अस्पताल आप खोल रहे हैं तो फिर दूसरा क्वेश्चन जो मेन आएगा कि आप अस्पताल कैसे चलाएंगे, मतलब उसका मालिक कौन होगा। क्या आप इंडिविजुअल होंगे या दो या दो से ज़्यादा आदमी मिलकर करेंगे। दो या दो से ज़्यादा आदमी अगर मिलकर अस्पताल चलाएंगे तो क्या पार्टनरशिप फॉर्म के रूप में चलाएंगे, या लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के रूप में करवाएंगे, या कंपनी के रूप में चलाएंगे, या एनजीओ बनाकर के आप ट्रस्ट सोसाइटी के रूप में या एनपीओ कंपनी बना करके आप उसको चलाना चाहेंगे, उस संस्था के अंदर वो अस्पताल को चलाना चाहेंगे। जो भी आपका डिसीजन होगा, तो वह तो अगर मान लीजिए आप कंपनी चलाना चाहते हैं तो कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना होगा, पार्टनरशिप कराना होता है तो पार्टनरशिप फॉर्म कराना होगा। पहला स्टेप है, आप अपना जो भी बिजनेस है और जो भी जिसके अंदर आपका ये फ्लैगशिप के अंदर ये चलने वाला है, जिस अम्ब्रेला के अंदर ये हॉस्पिटल चलने वाला है, उसका रजिस्ट्रेशन आपको कराना होगा। जब अस्पताल आपने बना लिया, बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करा लिया, तब इसका जो अदर जो लाइसेंस रजिस्ट्रेशन है वो मैं आपको बताता हूँ। मैंने रजिस्ट्रेशन लाइसेंस को दो भागों में बांट दिया है, मेन लाइसेंस और अदर लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन। मेन लाइसेंस जो एकदम चाहिए ही चाहिए, अदर लाइसेंस रजिस्ट्रेशन जो आपको एक कंडीशन के बाद, एक टाइम के बाद आपको लेना पड़ेगा, या आपको वॉलंटरी आप ले सकते हैं, नहीं ले सकते। तो मेन लाइसेंस में क्या होता है, आपको अपना अस्पताल का बायो वेस्ट मैनेजमेंट का जो कलेक्शन का जो फैसिलिटी है उसके साथ रजिस्ट्रेशन करना होगा। पॉल्यूशन डिपार्टमेंट क्या होती है कि आपकी डिस्ट्रिक्ट में किसी संस्था को या कंपनी को ये ऑथराइज कर देती है कि आप वहाँ पे बायो वेस्ट कलेक्ट करेंगे, आपको अपना अस्पताल का रजिस्ट्रेशन उनसे कराना होगा। जब आप वो रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो उसके रजिस्ट्रेशन स्लिप के साथ आप पॉल्यूशन डिपार्टमेंट में कंसेंट टू स्टैब्लिश के लिए और बायो वेस्ट ऑथराइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं। जब आपको सिटी मिल जाता है कंसेंट टू स्टैब्लिश, सिटी क्या होता है, पॉल्यूशन जो लाइसेंस होता है उसको दो भागों में मिलता है। एक सिटी कंसेंट टू स्टैब्लिश, जो भी आप काम कर रहे हैं उसको स्टैब्लिश करने से पहले मिलता है, जो 6 महीने के लिए जनरली वैलिड होता है। और जब आप स्टैब्लिश कर लेते हैं तो 6 महीने के अंदर में सिटी जब अप्लाई करते हैं, जब मिल जाता है आपको, उसके 6 महीने के अंदर में आप सीटीओ के लिए फाइल करते हैं कंसेंट टू ऑपरेट, जो 5 साल के लिए वैलिड होता है। तो सिटी लेना होता है आपको, बायो वेस्ट आपने ले लिया, उसके बाद अपना अस्पताल का फायर एनओसी करवाना होता है, फायर डिपार्टमेंट से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होता है। फायर एनओसी क्या होता है कि आप फायर डिपार्टमेंट अप्लाई करते हैं, फायर डिपार्टमेंट आके इंस्पेक्शन करता है अस्पताल का और देखता है कि आपने फायर फाइटिंग का प्रॉपर एंड सफिशिएंट अरेंजमेंट किया हुआ है, तो फायर एनओसी दे देती है एक सर्टिफिकेट कि हाँ इन्होंने एक सफिशिएंट प्रॉपर अरेंजमेंट किया हुआ है। और कुछ आपको कंडीशन भी लिखती है कि आप इतने दिन पे सब चेक कीजिएगा, इन्फॉर्म कीजिएगा, ये सब के साथ आपको एक एनओसी दे देती है। उसके बाद बिल्डिंग मैप अप्रूवल, तो अगर आप बिल्डिंग आपने बनाया है तो पहले ही ले लेंगे, अगर लीज पे लिया तो लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आता है शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट लाइसेंस। शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट लाइसेंस क्या होता है कि आप अपने अस्पताल का लेबर डिपार्टमेंट जो श्रम विभाग है उसके साथ रजिस्ट्रेशन करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि आपके अस्पताल में कर्मचारी काम करेंगे, स्टाफ काम करेंगे, उनके वर्किंग कंडीशन को रेगुलेट करने के लिए रजिस्ट्रेशन करना होता है। वर्किंग कंडीशन क्या, वो कितने घंटे काम करेंगे, कितने दिन को कितनी छुट्टी मिलेगी, बोनस कितना मिलेगा, मिनिमम वेजेस कितना मिलेगा, ये सब ये लाइसेंस इसी पर्पज से ये लाइसेंस ले आता है ताकि लेबर डिपार्टमेंट आपको आप पे नज़र रखेगी और आपको रेगुलेट करेगी, टाइम टू टाइम आपसे इन्फॉर्मेशन मांग सकती है, इंस्पेक्शन कर सकती है। फिर आपको दो अदर लाइसेंस लेना होगा नेक्स्ट,
ट्रेड लाइसेंस है, जो लोकल आपको नगर निगम है उससे आपको अपने बिजनेस का अस्पताल का रजिस्ट्रेशन करना होगा, इसको ट्रेड लाइसेंस बोलते हैं, ये आपको कराना पड़ेगा। तो आप ये सब कुछ कर लेंगे तो आपको लास्ट में क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है, उसके अंदर आपको अपने अस्पताल का रजिस्ट्रेशन कराना होगा ये सारे पेपर के साथ। ये सब तो मेन लाइसेंसेस थे जो मैंने आपको बता दिया। अदर जो आपको करवाना पड़ेगा या आप अपने मन पे करवा सकते हैं, जैसे NABS से एक्रेडिटेशन करवा सकते हैं अस्पताल का, ISO सर्टिफिकेशन ले सकते हैं। ये सब लीजिएगा तो आप कस्टमर के सामने या जो पब्लिक है उसके सामने आप इमेज अच्छा दिखा सकते हैं कि अस्पताल आपको बहुत ही अच्छी क्वालिटी का सर्विस देता है। आप इनकम टैक्स रजिस्ट्रेशन चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के साथ रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं अस्पताल का। ये कब करवाते हैं? जब आप पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या गवर्नमेंट के एम्प्लॉय या बड़े बड़े कॉर्पोरेट के जो एम्प्लॉय को आप मेडिकल सर्विसेज देते हैं और आपके मेडिकल एक्सपेंस का स्लिप के साथ वो अपने इनकम टैक्स में क्लेम करते हैं डिडक्शन के लिए, तो उसको एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है। वो सर्टिफिकेट आपको इशू करने के लिए, वो फॉर्म इशू करने के लिए आपको चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के बाद अपने अस्पताल का रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, तो वो करवा सकते हैं। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, ब्रांड रजिस्ट्रेशन। हमारी जो आप मेदांता अस्पताल को देख लीजिए कितना बड़ा ब्रांड है। वैसे ही आप अगर किसी नाम से अस्पताल स्टार्ट करते हैं तो ये रजिस्ट्रेशन आपको करवा लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप करवा लेंगे तो आप दूसरे लोगों को अपने नाम से, अपना अस्पताल के नाम से दूसरा अस्पताल खोलने से आप रोक सकते हैं। मतलब दूसरे लोग विदाउट आपके परमिशन आपके ही अस्पताल का नाम यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो उसको अगर आप रोकना चाहते हैं तो आपको ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए, और ये करवा सकते हैं। फिर होता है आप इंश्योरेंस कंपनी और कॉर्पोरेट से टाइप कर सकते हैं ताकि आपको बल्क में कस्टमर मिल सके, पेशेंट मिल सके। EPF का रजिस्ट्रेशन आपको फिर कंडीशन बेस्ड होता है। अगर आपके पास 10 स्टाफ है तो ESIC का रजिस्ट्रेशन लेना होगा। अगर 20 या 20 से ज़्यादा होगा तो स्टाफ है तो आपको EPF का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। फिर प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन आपको, जैसे आप हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट को इनकम टैक्स पे करते हैं, उसे स्टेट गवर्नमेंट को प्रोफेशनल टैक्स पे करना होता है। तो ये प्रोफेशनल टैक्स का रजिस्ट्रेशन आपको लेना पड़ेगा अपने अस्पताल का। कब लेना होगा? अगर प्राइवेट कंपनी है तो उसको लेना ही लेना है, अस्पताल है तो उसको लेना ही लेना है। अगर आप स्टाफ को किसी किसी स्टेट में थ्रेशोल्ड लिमिट तो सब जगह सेम नहीं है। बिहार में अगर 3 लाख से ज़्यादा आपको सैलरी दे रहे हैं तो प्रोफेशनल टैक्स काट कर जमा करना पड़ता है। कितना जमा करना होता है वो आप स्टेट गवर्नमेंट का जो प्रोफेशनल टैक्स का जो उनका रूल और एक्ट है उसको एक बार आप देख लीजिएगा। इसके अलावा ये जो मेन रजिस्ट्रेशन लाइसेंसेज जो अस्पताल खोलने के लिए चाहिए होता है, तो अस्पताल में आप और भी ज़्यादा फैसिलिटी दे रहे हैं। जैसे अस्पताल में कैंटीन भी दे रहे हैं, मेडिसिन शॉप भी है, एक्सरे फैसिलिटी भी है, MRI भी है, अल्ट्रासाउंड भी है, पैथोलॉजी भी है, तो उसके लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन आपको अलग से करवाना पड़ेगा। एक्सरे है, MRI है तो आपको एटॉमिक एनर्जी रेडिएशन प्रोटेक्शन रूल्स 2004 है उसके अंदर उसका रजिस्ट्रेशन करना होगा। अल्ट्रासाउंड है तो उसका रजिस्ट्रेशन PNDT एक्ट के अंदर कराना होगा। मेडिसिन शॉप है, अगर दवा से बेच रहे हैं तो ड्रग लाइसेंस लेना होगा आपको, रिटेल ड्रग लाइसेंस। अगर आप फूड सप्लीमेंट भी बेच रहे हैं तो आपको फसाई लाइसेंस लेना पड़ेगा। पैथोलॉजी है तो पैथ लैब्स का रजिस्ट्रेशन आपको क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के अंदर करना पड़ेगा। कैंटीन है तो आपको फसाई लाइसेंस लेना होगा और वाटर टेस्ट कराना पड़ सकता है। तो ये सब मेजर रजिस्ट्रेशन लाइसेंसेज हैं, परमिशन NOCs है जो मैंने बता दिया एक अस्पताल को खोलने के लिए। अगर आपको फिर भी आपके मन में कोई डाउट रह जाता है तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर हमारे एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं। अगर आप अपने अस्पताल का रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं या खोलना चाहते हैं और ये सब लाइसेंसेज लेने में आप घबरा रहे हैं, नहीं कर पाएंगे, सोच रहे हैं, मन में है कि अब मैं नहीं कर पाऊंगा, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, आप टाइम उतना नहीं दे पाइएगा, तो आप हमारे एक्सपर्ट से संपर्क कर सकते हैं, या अपने लोकल में ही कोई कंपनी सचिव जो प्रैक्टिस में आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि मैंने कोशिश किया है कि आपको ये बता सकूँ कि अस्पताल खोलने के लिए क्या क्या लाइसेंसेज NOCs लेने पड़ सकते हैं आपको और लेना चाहिए, और इंडिया में ये लाइसेंसेज NOCs चाहिए होता है अस्पताल खोलने के लिए। तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।